मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं। सत्ता का मोह क्या क्या कराता है भाइयों बहन। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं भैया, इलू इलू कर रहे हैं। क्या किश्तवाड़ की जनता समझती है या नहीं समझती है? अब देखो राहुल बाबा को लगता है किश्तवाड़ वाले नहीं समझते हैं। भाई आप समझते हैं ना, ये मेल मिलाप किस चीज के लिए है? सत्ता के लिए है। और सत्ता किस लिए चाहिए? फिर से आतंकवाद लाने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। मगर आप चिंता मत करिए, ना ये जीतेंगे, ना आतंकवाद आएगा, ना 370 वापिस आएगी, ना आरक्षण जाने वाला है, ना माताओं बहनों का अधिकार जाने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आज भारतीय जनता पार्टी आप सबकी बेटी शगुन परिहार को लेकर मैदान में उतरी है। एनसी कांग्रेस महिलाओं को आगे करने की बात कर रहे हैं, मगर टिकट देने की हिम्मत नहीं है। जब टिकट शगुन का फाइनल हो रहा था, कई लोगों का विचार था अभी शगुन आयु में छोटी है। मैंने कहा था पिता और चाचा का बलिदान बहुत बड़ा है, शगुन की आयु मत देखिए, उसके परिवार का बलिदान देखिए। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आज कि बिटिया मक्कम मन के साथ, हिम्मत के साथ पैर पैसार रही टेररिज्म के खिलाफ आपकी जनप्रतिनिधि बनकर जम्मू कश्मीर की एसएलएमबी ने जाना के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए। शगुन को वोट केवल देश की सुरक्षा को वोट नहीं है, शगुन को वोट जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, डोडा के विकास के लिए नहीं है। शगुन को वोट आतंकवाद को रोकने के लिए भी नहीं है। ये सब तो होगा ही। शगुन चुनाव जीतेगी तो मजबूती से आतंकवाद को रोकने के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी, आपका आरक्षण बचाने के लिए काम। परंतु शगुन का वोट इसके पिता और चाचा को श्रद्धांजलि का वोट है मित्रों, श्रद्धांजलि का वोट, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो परिवारों का प्रतीक शगुन परिवार बनी, चाहे सतीश भंडारी हो, चाहे चंद्रकांत शर्मा हो, चाहे चमन लाल हो, चाहे परिहार बंधु हो। इन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम किया, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया, अपनी जानों का बलिदान दिया। मैं किश्तवाड़ आया हूं, तब किश्तवाड़ की दूसरी बेटी शीतल देवी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। किश्तवाड़ की ही बेटी शीतल ने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। और मोदी जी ने ये जो व्यवस्थाएं खेल नहीं करी है, इसी के कारण किश्तवाड़ जैसे दूर दराज के क्षेत्र से हमारी बहन शीतल आज अवार्ड जीत कर आई है। मोदी जी ने उसको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है। आप सभी शीतल के लिए जोर से ताली बजाइए एक बार जरा। यहां पर एसपी और वीडीजी का नए सिरे से हम गठन कर रहे हैं। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
एसपी जी और वीडियो की सभी समस्याओं का समाधान करना है, हम तत्काल उसको करेंगे। भाइयों बहनों, भारी भरकम 303 को बदलकर SLR ऑटोमेटिक राइफलें उनको दी गई है और सुरक्षा का एक बहुत अहम गांव स्तर का बड़ा घेरा हम बना रहे हैं। किश्तवाड़ में एडवेंचर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वेलनेस एंड योगा सेंटर, पिलग्रिमेज टूरिज्म, ये सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम किश्तवाड़ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं पहाड़ियों में, तब पहाड़ी भाइयों और गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी ने एनसी के घोषणा पत्र में कहा है कि हम आरक्षण पर पुनः विचार करेंगे। वो हटाना चाहते हैं दलितों का, ओबीसी का, पहाड़ी का, गुर्जर बकरवाल भाइयों का आरक्षण, मगर आप मुगालते में मत आना, कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, आपके आरक्षण को कोई बदल नहीं पाएगा, कोई बदल नहीं पाएगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव जीतने के लिए अपना आपा खो बैठे हैं। हाल ही में कहीं कह रहे थे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी मिले हुए हैं। भाइयों बहनों, चुनाव तो सबको जीतना होता है, परंतु चुनाव जीतने के लिए फारूक साहब कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे। ये वही सेना है जिन्होंने 3 युद्धों में हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया, और आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर गोलियां कम चलती है, मेरे सेना के जवान छाती पर गोली झीलने का काम करते हैं, आप उनका अपमान करते हो। चुनाव तो आ जाएंगे और कल चले जाएंगे। जो -43 डिग्री में मां भारती की सुरक्षा करते हैं, ऐसे जवानों को आतंकवादियों के साथ मिले हैं, ऐसा आरोप करना फारूक साहब आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला गांधी परिवार, उनका एक ही मकसद है, जीतना। आतंकवाद को शरण में जाने की इनको कोई शर्म नहीं। और मैं आज कहकर जाता हूं, अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने जितना भ्रष्ट, उमर अब्दुल्ला जी ने एक एजेंडा बनाया है कि हम आतंकवादियों से जेल से छोड़ देंगे। छोड़ना चाहिए क्या? भाई जोर से बोलो, उनको सुनाना है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूं। छोड़ना चाहिए क्या? ये आतंकवाद और अलगाववादियों को मजबूती देना चाहते हैं, देनी चाहिए क्या? ये कहते हैं पाकिस्तान से फिर से चर्चा करेंगे, करनी चाहिए क्या? ये कहते हैं सीमा पार व्यापार फिर से चालू करो, जिससे आतंकवाद का वित्त पोषण हो, करना चाहिए क्या? आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में है,
ये कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं।